वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दरमियान मुलाकात जारी। मुलाकात में तीरा, जरगे, सदादे दहशतगर्दी और NFC मामलात पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम राना सनाउल्लाह और मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम भी मौजूद। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद पहुँचे थे। पाकिस्तान के ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत और भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ICC और भारतीय बोर्ड पर दबाव डालने लगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि आज ICC की वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें पाकिस्तान को टूर्नामेंट खेलने की इजाज़त देने पर फैसला होगा। भारतीय मीडिया का दावा है कि अगर पाकिस्तान को इजाज़त दी जाती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ ना खेलने की वजह से सख्त पाबंदियों और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मीडिया ने यह भी भड़क लगाई कि पाकिस्तान को भारी माली नुकसान के साथ अगले टूर्नामेंट के लिए मुमकिन तौर पर पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है, जबकि ICC के टॉप मेंबर्स पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज खेलने से भी इनकार कर सकते हैं। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेलने लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच न खेलने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियाँ बिखर गईं। हुकूमत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती थी। ICC ने कहा है कि पाकिस्तान का फैसला बैनुल अक़वामी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। फैसला पाकिस्तान की करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मुफाद में नहीं। ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता फैसले से आगाह करने का मुंतज़िर है। तवक्को है कि PCB बाहमी तौर पर ऐसा काबिल कबूल हल तलाश करेगा जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के मुफाद में होगा। MQM पाकिस्तान का मुजवज़ा आइनी तरमीमी बिल आज सेनेट इजलास के एजेंडे का हिस्सा बना दिया गया। बिल के तहत मुल्क में मकामी हुकूमतों को निज़ाम वफाक कायम करेगा। 10 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट कायम की जाएगी। मेयर या चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हैरत होती है कि साने गुल प्लाजा की तशहीर की जा रही है। एतराज़ उन पर है जो इस साने को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत साने के मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। ये लोग जिसको काबिज़ चोला कहते हैं वो अवाम के वोटों से आया है। हाफिज़ नईम से कहता हूँ कि सुबह असम्बली में आएँ या सीट खाली करें। कल 3-4 घंटे शाहराह फैसल ब्लॉक रहा, जो नहीं होना चाहिए। अब हम बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करेंगे। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कारोबारी अफराद, तलबा समेत सार्फिन को मुश्किलात। कोयटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस तीसरे रोज़ भी मुअत्तल। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज तीसरे रोज़ भी रवाना नहीं हो सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, उसका सिर्फ अस्करी हल है। दहशतगर्द जब भी शहरों में कार्रवाई करते हैं तो इंसानों को ढाल बना लेते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद 4 से 5 हज़ार होगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आलमी मीडिया से दरख्वास्त है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहें। मुसालती पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी बढ़ी। 2018 से पहले रियासत की पॉलिसी मुसालत की नहीं थी। 7 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़। 2 से 8 फरवरी कौम के मुस्तकबिल को उम्र भर की माजूरी से महफूज बनाने का कौमी मिशन। मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वालिदैन, असातिज़ा, उलमा और बासर अफराद से मुहिम में ताउन की अपील। कहा कि अगर टीमें नहीं आती तो वालिदैन मुख्तियार कार और डिप्टी कमिश्नर को आगाह करें। हर मुल्क ने खतरे पिलाकर पोलियो के मरज़ से छुटकारा पाया। दुनिया में 2 मुल्कों में ये मरज़ रह गया, ये शर्मिंदगी की बात है।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें आज लाहौर से श्रीलंका रवाना होंगी। सलमान अली आगा की क़यादत में टीम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज मेगा इवेंट के इफ्तिताही रोज 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। ग्रुप ए में ग्रीन शर्ट्स नामीबिया और अमेरिका के खिलाफ भी मैचेस खेलेगी, जबकि ग्रुप में शामिल भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम मैच का बॉयकॉट करेगी। टी20 फॉर्मेट में 7 साल बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्लीन स्वीप। ग्रीन शर्ट्स ने लाहौर में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 में कैंगरूज को 111 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 208 रन के हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 9 विकेट पर 96 रन बना सकी। लेग स्पिनर एडम जैम्पा जख्मी होने के सबब बैटिंग के लिए नहीं आए। मोहम्मद नवाज की उम्दा बॉलिंग, सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ी आउट किए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। भारत ने दिफाई बजट में 15% का इजाफा कर दिया। 2026 के बजट में दिफाई अखराजात के लिए 85 अरब डॉलर से ज़ायद मुख्तस करने का ऐलान। दिफाई अखराजात में फौजियों की तनख्वाहें, पेंशन्स, दिफाई साजो सामान की खरीदारी शामिल होगी। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय अफवाज की जिद्दत के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। अमरीका और ईरान अंकारा में बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका ने एक दूसरे को मुज़ाकरात के लिए तैयार होने से मुतालिक आगाह कर दिया है। तुर्की, मिस्र और कतर रवां हफ्ते अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ईरानी हुक्काम के दरमियान अंकारा में मुलाकात के लिए इंतजाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अहदेदार का भी अमरीकी जरीदे से गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू में कहना था कि ट्रंप इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया है कि वह रवां हफ्ते में ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए रजामंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहिदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा कि वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। उम्मीद है हम जल्द मुआहिदे पर पहुँच जाएंगे। अगर मुआहिदा नहीं होता तो फिर मालूम हो जाएगा कि हमने ठीक कहा था या नहीं। आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इंक़लाब की 47वीं सालगिरह पर खिताब में कहा कि अमरीकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़ा ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को डराया नहीं जा सकता। मुजाहिरीन ने मसाजिद पर हमले किए, बगावत नाकाम हुई। अमरीका ईरान के तेल और गैस ज़खायर पर कब्जा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने उम्मीद जाहिर की है कि अमरीका से जौहरी मुआहिदा मुमकिन है, लेकिन अमरीका पर एतमाद नहीं। बातचीत मसालिहतकार दोस्तों के जरिए जारी है। बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ाहमती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है। गजा मिस्र सरहद पर रफा क्रॉसिंग आज खोले जाने की तवक्को। गुजरगाह पर तैयारियां जारी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक फ़लस्तीनियों को दोनों तरफ से पैदल आने जाने की इजाज़त दी जाएगी। मिस्र और उर्दन का फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने की कोशिशें कबूल करने से इनकार। बसंत का काउंटडाउन, बहार के त्यौहार में बस 3 दिन रह गए। लोहारियों को बेसब्री से इंतजार। पतंग और डोर की धड़ाधड़ खरीदारी से पतंग साजी की सनत दोबारा जिंदा हो गई। 150 साल से पतंगबाजी से वाबस्ता खानदान के पतंग साज का कहना है कि धाती और नुकसानदेह डोर ने इस खूबसूरत त्यौहार को नुकसान पहुंचाया। पतंग उड़ाने का असल मजा कच्ची डोर में है। खेल का खेल और किसी नुकसान का भी डर नहीं। हम इससे बहुत अच्छी बसंत इसलिए मनाएंगे कि हम लड़कियां हैं, लेकिन इस दफ़ा लड़कियां भी किसी बसंत के दिन कम नहीं रहेंगी, बल्कि हम भी जाएंगे, हम दोस्तों को बुलाएंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे। हमारी पिज्ज़ा पार्टी है। पिज़्ज़ा खाएंगे या बर्गर खाएंगे तो हम तो पाए पकाते थे उस वक्त, बड़े का गोश्त, नारियां बन रही हैं। पतंग से दंगल थोड़ा करना, मटन पाए खा के वो जरा उड़ानी है, उसको क्या तोड़ना है, क्या करना है हमें। गुड्डी उड़ाने में जोर बहुत लगता है, ये पता नहीं है इनको। हम काटेंगे इनकी पतंग और कहेंगे वो काटा। आपकी जो मजबूत डोर है ना, हमने कच्चे पिनों के साथ काटते नहीं है। ये चीजें रखेगा आप। हम जो है ना तजर्बों से डोर काटेंगे आपकी पतंग। हमारी पहली बसंत है, हमें ज्यादा जोश है। एजेंसी का मुकाबला आप नहीं कर सकते, बेशक वो खाना हो या
पतंग लूटने के लिए तजुर्बा ज़रूरी है या जोश? निहारी पाई खाकर एनर्जी के साथ जेन एक्स पतंगे ज़्यादा लूटेगी या जेन जी पिज्ज़ा खाकर जेन एक्स को मात देंगे? जेन जी पुरुमीद है कि जेन एक्स इस बार बसंत दिल खोल कर मनाएंगे, जबकि जेन एक्स कहते हैं जैसी बसंत उन्होंने अपने दौर में मनाई है वो कोई नहीं कर सकता। लड़कियों ने बसंत के लिए कुर्ता, पटियाला शलवार और परांदा खरीद लिया। जेन एक्स खवातीन भी पीले सूट पहनने को बेताब। मर्दों की तैयारी भी जोरों शोर से जारी। पतंगों के साथ कपड़ों की मैचिंग और चश्मे भी तैयार। जनरेशन कोई भी हो, हर कोई बसंत अपने तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त में कौमी सलामती और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। शुरका का कौमी यकजहती, शऊर और मुस्बत बयानी के फ़रोग के लिए मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। असातिज़ा ने कहा कि नशिस्त काफ़ी मालूमाती रही। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल है। कारोबारी तनाज़े पर अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त। रिपोर्ट जमा न कराने पर सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध पर इज़हार बरहमी। आइंदा समात पर IG सिंध को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि फरीक़ैन के दरमियान कारोबारी तनाज़े पहले से चल रहा था तो अगवा का मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? मुलजिम का CRO क्यों नहीं करवाया गया? आप जानते थे कि CRO करवाया तो अगवा का मुकदमा कमज़ोर होगा। पुलिस भी तो 3-4 दिन रखने के बाद गिरफ्तारी जाहिर करती है। पुलिस के खिलाफ भी अगवा का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। IG सिंध को इंक्वायरी का हुक्म दिया था, कुछ भी नहीं किया गया। आप जितनी चालाकियां कर लें, अदालत से छुप नहीं सकते। इसी वजह से आपके मुकदमात में सजाएं नहीं होती हैं। सच्ची FIR दाखिल करेंगे तो सजा भी होगी। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कराची में मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने का खदशा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक 3 MPO के तहत 180 अफराद को 30 रोज़ के लिए नजरबंद किया गया। सबसे ज़्यादा 51 अफराद को ईस्ट जोन से हिरासत में लिया गया। PTI के कारकुनों की 3 MPO के तहत गिरफ्तारियां सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने PTI की दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। कराची के इलाके गार्डन से 3 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कश्ती चौक पर भत्ताखोरों की मौजूदगी पर कार्रवाई की। मुलजिमान से फायरिंग का तबादला हुआ। सरगोदा के गांव तंगीवाला में खातून को शौहर और उसके भाई ने कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने तबई मौत करार देकर तदफीन भी कर दी। मैयत को गुस्ल देने वाली खातून ने गले पर तशद्दुद के निशान देखे और अहले मोहल्ला को आगाह किया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद मेडिकल बोर्ड लाश का पोस्टमार्टम करेगा। शकरगढ़ THQ अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून जान बहक। वर्षा का लाश रखकर हॉस्पिटल अमले के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स का कहना है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मजीद हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। इसराइल का बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को गजा में काम से रोकने का फैसला। कहा कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स गजा में अपने मकामी कारकुनों की फहरिस्त देने में नाकाम रही है। तंजीम ने इक़दाम में गजा इमदाद में रुकावट डालने का बहाना करार दे दिया। कहा कि इसराइल इंसानी हमदर्दी की तंजीमों को नामुमकिन इंतखाब पर मजबूर कर रहा है। टेक्सास के रिपब्लिकन अक्सरियती इलाके टेरन काउंटी में बड़ा सियासी अपसेट। डेमोक्रेट उम्मीदवार टेलर रहमत ने टेक्सास सेनेट डिस्ट्रिक्ट 9 के इंतखाबी नशिस्त के रन ऑफ इंतखाब में रिपब्लिकन उम्मीदवार ली वैम्पकिंस को शिकस्त दे दी। वैम्पकिंस ने नताइज को पार्टी के लिए वेकअप कॉल करार दे दिया। दुबई में नोबेल इनाम याफ्ता अफराद की कॉन्फ्रेंस का आगाज। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने समिट का इफ्तिताह किया। 150 से जायद आलमी माहिरीन शरीक। आलमी साइंसी इजलास 3 रोज तक जारी रहेगा। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान बुलावायो में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और भारत की टीमें बुध को हरारे में मद्दे मुकाबिल होंगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर
इसार, कुर्बानी, खौफ, खुद गर्जी, इंसानी जज्बात और रिश्तों की अक्कासी। जियो और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल सारा आपी आज से शायकीन के लिए पेश की जाएगी। सकलैन अब्बास के कलम से निखरी कहानी और असद जबल की हिदायत। सवेरा नदीम और समी खान की जानदार अदाकारी देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। रंगों, रोशनियों, खुशबू और मुस्कुराहटों भरी शाम। लाहौर में सजे फैशन मेले में रैंप पर सितारों की कहकशां उतर आई। पाकिस्तानी डिजाइनर्स की दीदा जेब ब्राइडल और प्रेड कलेक्शन ने शुरा के दिल जीत लिए। कराची और लाहौर के फैशन स्कूल्स नौजवान डिजाइनर्स का काम भी पेश किया गया। और अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में मौसीकी की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स ग्रैमी की तकरीब। लातीनी रैपर बैड बनी का एल्बम DTMF एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़ा। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड केंड्रिक लामार और SZA के नाम रहा। अमेरिकन गुलकार बिली एलिश का गाना सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर करार। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड लोला यंग के गाने मेसी के नाम रहा। बैड बनी समेत कई फनकारों की अमेरिका में तारकीन के खिलाफ सरगर्म इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट पर कड़ी तनकीद।